नमस्कार दोस्तों। पत्थरबाजी की सूचना पहले कश्मीर से ही आती थी, लेकिन कुछ दिनों से दिल्ली और मध्य प्रदेश के खरगोन जैसे स्थानों से भी पत्थरबाजी की सूचना मिली है। पत्थरबाजी स्टोन पेल्टिंग होती क्या है, यह कौन सा अपराध होता है, भारतीय दंड संहिता में इसके लिए क्या सज़ा है, चलिए हम इसी को जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 321 में स्वेच्छा उपहित कारित करना की परिभाषा दी गई है। उपहित का मतलब होता है चोट या क्षति पहुंचाना। कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को पत्थर मारकर चोट या क्षति पहुंचाता है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 322 में स्वेच्छा घोर उपहित की परिभाषा है। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जानते हुए कि उसके द्वारा कार्य किया जाना संभव है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति को पत्थर मारकर गंभीर चोट पहुंचाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 321 और 322 में किसी भी प्रकार के हथियार या अस्त्र शस्त्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन व्यक्ति यदि किसी को पत्थर से मारता है या पत्थर फेंक कर मारता है या फिर लोहे की राड या लाठी डंडे से मारता है या थप्पड़ मारकर उसे चोटिल करता है या गंभीर चोट पहुंचाता है, ऐसी चोट साधारण प्रकृति की है, मतलब कि थोड़ी बहुत चोट आई है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होना संभव नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारना या हाथ से मारना, घूंसों से मारना, किसी को लाठी डंडे से मारना या पत्थर फेंक कर किसी को मारना, चाहे व्यक्ति चोटिल हो या ना हो, तो ऐसे कार्य के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अनुसार जो कोई स्वेच्छा से उपहित कारित करेगा या किसी को पत्थर मार के चोटिल करता है या चोट पहुंचाता है, वह किसी भांत के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष और 1000 रुपये जुर्माना तथा दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति पत्थरबाजी करते समय घातक हथियारों के साथ किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोनों भांत के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष या जुर्माना या कारावास एवं जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि पत्थरबाजी करते समय किसी प्रकार के घातक हथियार, गन या तलवार या बम विस्फोटक पदार्थ या आगजनी करते हुए किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अनुसार दोनों में से किसी की भांति कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष या जुर्माना एवं कारावास से दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति घातक हथियारों के साथ किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत, और यदि गंभीर चोट पहुंचाता है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होना संभव हो जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत अपराधी माना जाता है। जिस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 323 स्वेच्छा उपहित के लिए दंड का प्रावधान करती है, साधारण चोट के लिए दंड का प्रावधान करती है, वैसे ही भारतीय दंड संहिता की धारा 325 स्वेच्छा घोर उपहित या गंभीर चोट के लिए दंड का प्रावधान करती है। लेकिन जहां पर यह जानकारी ना हो पाए कि चोट धारदार अस्त्र से किया गया है या धारहीन अस्त्र से किया गया है, तो ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 325 ही लागू होती है। लेकिन जहां पर धार्मिक उपासना या धार्मिक जुलूस पर कोई व्यक्ति पत्थरबाजी करता है तो यह धारा बदल जाती है। धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए व्यक्तियों पर या जमाव में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति विघ्न करता है या पत्थरबाजी करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 296 के अनुसार किसी भी भांत के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति पत्थरबाजी करता है या किसी व्यक्ति को पत्थर फेंक कर मारने का प्रयास करता है या चोटिल करने का प्रयास करता है और उस व्यक्ति को पत्थर मारता है, व्यक्ति चोटिल नहीं होता है, पत्थर कहीं और जाके गिरता है, तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अनुसार अपराध करने के प्रयत्न में उसे सज़ा मिलेगी।